अगर आपको यहाँ पे मेटा एप्लीकेशन के अंदर पेंडिंग में आ रहा है, तो मतलब मैसेज आपके निकल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका क्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए आप अपने सर्वर में लॉगिन करके क्रॉन के अंदर जाकर अपना सबसे पहले तो जो इसका क्रॉन है वो उसको लॉग को चेक कर सकते हैं कि वहां पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो वहां पे एक एरर हमारे सामने आ गया है, तो अभी इस एरर को आप स्टडी करके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है रिजॉल्विंग टाइम आउट आफ्टर 10,000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो कोई एरर है, ये अभी देख लेते हैं इसको कि कैसे फिक्स करते हैं। इससे पहले मैं एरर को स्टडी करूं, मैं फर्स्टली एक बार क्राउन को ब्राउजर में हिट करके चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो एडिट में जाके यहाँ पर ये जो क्रॉन है आपकी, इसको आपने कॉपी कर लिया और ये क्रॉन को यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैन्युअली आपने ब्राउजर में हिट करके देख लेना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक अलग से ब्राउजर खोला और उसमें हिट करके देख लिया। तो यहाँ पर ब्राउजर पे हिट करने के बाद ये कंप्लीट हो गया, हिट हो गया। तो अभी वापस हम देख लेते हैं कि मैसेज पेंडिंग से हटा के नहीं हटा। ठीक है, तो मैसेज वहां से हट गया है, तो मतलब कि क्रॉन प्रॉपरली चल नहीं रहा था, क्रॉन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये जो एरर है हम उसको स्टडी कर लेंगे और उसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम एरर को स्टडी करने के लिए सबसे सिंपल तरीका रहेगा कि चैट जीपीटी का सहारा लें। मैंने चैट जीपीटी पे जो भी एरर था वो उसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे मुझे रिजॉल्विंग टाइम आउट का पता चला और वो कह रहा है कि इस वजह से है कि टाइमिंग आउट वाइल अटेम्प्टिंग द रिजॉल्विंग द डोमेन नेम टू एन आईपी एड्रेस। तो डोमेन से वो आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम कर रहा है। दिस कैन हैपन ड्यू टू द डीएनएस और नेटवर्क इशू, तो डीएनएस इशू के वजह से हो सकता है। तो चेक द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को चेक कीजिए, और ऐसा है, मतलब समझ में ये आया कि कुछ डीएनएस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वापस हम सर्वर में आते हैं और सर्वर में मैंने, वैसे तो एसएसएल को अभी एक्सपायर्ड होने में टाइम था, बट फिर भी मैंने रिन्यूअल करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे वो डोमेन नेम को फिर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये प्रॉब्लम देखने को सामने आ रहा है। तो इसको आगे टेक्निकल टीम इसको देख पाएगा, तो हम इसको मतलब हमें ये पता चला कि हमारा वो क्यों नहीं चल रहा था। इसका अल्टरनेट अभी तक के लिए ये रहेगा, क्योंकि अभी तो 72 डेज है इसको, बट ये श्योर है कि ये रिन्यूअल नहीं हो पाएगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि ऊपर का भी एक डोमेन है, वो भी रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसको भी एसएसएल को रिन्यूअल करके देखें तो वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई तो दिक्कत रहेगा। तो इसको आगे रिजॉल्व कराते हैं, डीएनएस का ही कोई प्रॉब्लम लग रहा है। तो तब तक के लिए क्रॉन को हम बाहर से भी हिट कर सकते हैं। अब मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बार बार डालें। ठीक है, तो इसमें थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आती हैं, तो वहां पे क्रॉन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये 72 डेज बाद तो वैसे भी ये भी प्रॉब्लम कर जाएगा, वाच एप सेंटर भी नहीं ओपन होगा। तो इसके लिए क्रॉन को बाहर से चलाने के लिए सर्वर के थ्रू ना चला के मैंने एक साइट देखा, cron.org लिखा, तो ये यहाँ पे एक साइट आ गया cronjob.org। तो आप इस साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करके इस साइट के थ्रू अपना क्रॉन को चला सकते हैं। तो ये बाहर से ऑटोमेटिकली, जैसे आप मैन्युअली हिट किया तो इस पे आप रजिस्टर्ड करके अपना इस क्रॉन को डाल देंगे और एवरी सेकंड पे इस क्रॉन को आप चला देंगे, तो ये टेम्परेली आपके लिए इशू हो जाएगा और आपको ये रिजॉल्व करवाना पड़ेगा कि डीएनएस की क्या प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको ये डिटेल मिल गया कि अगर आपका मैसेज पेंडिंग में जा रहा है, रुका हुआ है, तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो क्रॉन का प्रॉब्लम है और क्रॉन को देखना, स्टडी करना हमने बताया कि चैट जीपीटी से आप कर पाएंगे, तो इस तरह से आप इसको रिजॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।